आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस कॉन्शियसनेस एंड इल्यूज़न, क्या चेतना भ्रम है, इस विषय पर 3 संदर्भों के अंतर्गत आपके सामने विचार रखा जाएगा। वेदांत दर्शन के हिसाब से चेतना क्या है, न्यूरो साइंस के हिसाब से चेतना क्या है, और पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं, यूरोप के जो प्रमुख दार्शनिक हैं, उनके हिसाब से चेतना क्या है, इसको देखने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले हम साइंस को ले लेते हैं, साइंटिफिक व्यू देख लेते हैं चेतना के बारे में क्या है। विज्ञान में बताया जाता है कि ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, यानी मन के अंदर हमारे ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और यही न्यूरॉन्स आपस में इस तरह से इनका जटिल संबंध होता है कि चेतना जो है वो पैदा हो जाती है। तो एक इमर्जेंट यानी पैदा होने वाली प्रॉपर्टी है, यानी ये गुण है ये। तो इस आधार पर हमने देखा कि न्यूरो साइंस के हिसाब से चेतना जो है वो कोई ब्रह्म से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये मस्तिष्क के माध्यम से पैदा कर दी जाती है। उसी को हम आत्मा समझ लेते हैं और मैं और तुम्हारा, मेरा, इस प्रकार की भावना हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। लेकिन चेतना जो है वो किसी ब्रह्म यानी किसी परमात्मा से संबद्ध नहीं है, ये न्यूरो साइंस में है, मन के अंदर पैदा होती है। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी के तौर पर इसको स्वीकार किया गया है, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। फिर बताया कि फायरिंग पैटर्न्स है। इस आधार पर जैसे नदी में बुलबुला निकलने लगता है, वैसे ही मन के अंदर से चेतना का प्रवाह निरंतर पैदा होता रहता है, गतिविधियां न्यूरॉन्स में चलती रहती हैं। तो इस आधार पर बताया जा रहा है कि एक कॉग्निटिव ट्रिक के आधार पर हम ये समझ लेते हैं कि आत्मा इस प्रकार की बातें। तो कॉन्शियसनेस इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द ब्रेन, यानी मन के द्वारा चेतना को बताया गया कि मन के द्वारा पैदा किया गया कि भ्रम है, ये वास्तविकता नहीं है। तो ये हमने देख लिया कि साइंस के हिसाब से, यानी साइंटिफिक व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, न्यूरो साइंस के हिसाब से, तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी है चेतना, और इसका कोई संबंध आध्यात्मिकता से नहीं है, यानी ब्रह्म की सत्ता से संबंध नहीं इसका, ये मन के अंदर, ब्रेन के अंदर पैदा हो जाती है। अब भारतीय परंपरा अगर देखें तो वेदांत दर्शन के हिसाब से एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, यानी शंकराचार्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो अद्वैतवाद उन्होंने स्थापित किया था, इसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, वही चेतन युक्त सत्ता है, सच्चित आनंद स्वरूप है। और शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसार जो है ये व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, ये भ्रम है। अगर हम न्यूरो साइंस के हिसाब से देखें तो न्यूरो साइंस में चेतना को भ्रम बताया जा रहा है। चेतना ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के वजह से पैदा हो जाती है गतिविधियों के आधार पर, वो वास्तविक नहीं है, भ्रमात्मक स्थिति है। भ्रम की वजह से हम आत्मा की सत्ता को समझ लेते हैं, मैं की बात करने लगते हैं। जबकि अगर भारतीय परंपरा देखें, शंकराचार्य जो कि बहुत बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनके हिसाब से अगर देखा जाए, और बादरायण, महर्षि बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र है उसके हिसाब से अगर देख लिया जाए, तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र भाष्य जो है शंकराचार्य ने बादरायण, महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर ही टीका व्याख्या उसकी किया था, भाष्य लिखा था। इस आधार पर महर्षि बादरायण का भी यही मत है कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है और वही चेतन युक्त सत्ता है और अपरिवर्तनशील सत्ता है, उसी के माध्यम से संसार बनाया गया है। तो चेतना वास्तविक हो जाती है, जबकि न्यूरो साइंस के हिसाब से चेतना क्या हो जाती है, अवास्तविक है, भ्रमात्मक है, भ्रम। तो इस आधार पर 2 प्रकार के मत आ जाते हैं। अब हम यूरोपीय कुछ दार्शनिक भी देखेंगे, लेकिन हम अब अगर इसी पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि अगर भारतीय परंपरा में तो चेतना बता देगा कि चेतना नहीं बल्कि संसार भ्रम है, यानी चेतना वास्तविक है, संसार व्यवहारिक दृष्टि सत्य है, माया के माध्यम से ब्रह्म ने पैदा किया है। अगर हम चेतना को देखें तो 2 बात आएगी। अगर हम चेतना को सत्य मान लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित होना चाहिए। अगर हम चेतना को वास्तविक नहीं मानते हैं, भ्रमात्मक मान लेते हैं, तो इस आधार पर क्या होगा कि व्यवहार हमारा भी भ्रमात्मक हो जाएगा, कर्मफल का कोई मतलब रहेगा। जो कर्म सिद्धांत है कि जैसा हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा ईश्वर के माध्यम से, उसमें फिर प्रश्न नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस आधार पर सुख दुख और ये जब सारी स्थिति भ्रमात्मक होने लगेंगी, प्रेम और घृणा, ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं प्रश्न लग जाएगा। तो एक ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर हम चेतना को वास्तविक मान लेते हैं, अद्वैत वेदांत को स्वीकार कर लेते हैं, तो इस आधार पर हमें अपना दृष्टिकोण फिर क्या बदलना पड़ेगा, अपना चरित्र बदलना पड़ेगा। फिर हम जानबूझ करके गलत कर्म करेंगे, इसका मतलब है कि हम अपने को खुद के दंड के लिए तैयार कर रहे हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा पाश्चात्य दार्शनिकों को भी देख ले रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि दार्शनिक पक्ष देखा जाए, देकार्त फ्रांस के बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था आई थिंक देयरफॉर आई एम। बताते हैं मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अब मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि देकार्त बताते हैं कि हर चीज़ पर संदेह करना चाहिए, तब तक संदेह करना चाहिए जब तक सत्य प्रकट ना हो जाए। वो बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी चीज़ पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन मेरे सोचने पर मैं कैसे संदेह कर सकता हूँ? सोचने वाली सत्ता तो मेरी ही है, मैं अपनी सत्ता का तो अपलाप नहीं कर सकता, उसका तो निषेध नहीं कर सकता ना।
तो इसीलिए बता रहे हैं कि आई थिंक, क्योंकि मैं सोचता हूँ, देयरफॉर आई एम, इसलिए मेरी सत्ता है। तो वो आत्मा की सत्ता को सोचने के आधार के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज़ का निषेध किया जा सकता है, लेकिन सोचने का, मेरी अपनी जो सत्ता है जो अनुभूत कर रही, उसका कैसे निषेध कर दें, उसको तो किसी न किसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए वो मान लेते हैं आत्मा को। तो ये देकार्त के हिसाब से आत्मा है, यानी चेतना वास्तविक है। और भारतीय दार्शनिक परंपरा में भी, वेदांत दर्शन में देखा जाए तो चाहे जितनी भी शाखाएं हो, चाहे वो अद्वैतवाद हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, वाद हो रामानुज का, चाहे मध्वाचार्य का द्वैतवाद हो, चाहे निम्बिकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद हो, चाहे वो वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद हो, सब में कहीं ना कहीं चेतना को वास्तविक बताया गया है, ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है। बस ये कि शंकराचार्य एकमात्र ब्रह्म को मान लेते हैं, बाकी जो दार्शनिक इसी के रूप में जीव और जड़ तत्व को भी अंश के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम ह्यूम के हिसाब से देखें तो डेविड ह्यूम बताने का प्रयास करते हैं, वो संदेहात्मक संदेह की स्थिति पैदा कर दिया था, कांट ने बाद में समाधान किया था। डेविड ह्यूम बताते हैं कि जब मैं अपने अंतःकरण में अंदर झांकता हूँ तो सुख दुख के अलावा किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। आत्मा की सत्ता का कोई एक हम प्रॉपर एविडेंस नहीं दे सकते, तो इस आधार पर वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। बताते हैं कि सुख दुख के अलावा अंदर कुछ झांक रहे पता नहीं चलता। अगर हम बौद्ध धर्म में देखें तो बौद्ध धर्म के हिसाब से आत्मा को 5 स्कंधों का संघात बता दिया गया, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, और क्षणिकवाद के अंतर्गत चेतना को क्षणिक मान लिया गया है, यानी चेतना किसी ब्रह्म की सत्ता से संबद्ध नहीं, निरंतर परिवर्तनशीलता को बौद्ध धर्म में माना गया। हालांकि क्षणिकवाद सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने नहीं दिया था। महात्मा बुद्ध तो ईश्वर की सत्ता के संबंध में, परमात्मा की सत्ता के संबंध में मौन थे, क्योंकि उसको शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। उन्होंने तो निर्माण की बात कही कि निर्माण एक ऐसी स्थिति है जिसके माध्यम से वास्तविकता प्रकट होती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के हिसाब से भी अगर महात्मा बुद्ध को हम हटा दें, उन्होंने तो अनित्यतावाद का सिद्धांत दिया था, बाकी जो और भी दार्शनिक हैं किसी न किसी रूप में क्षणिकवाद के अंतर्गत चेतना को क्षणिक मान लिया गया है। तो आत्मा की सत्ता को भी महात्मा बुद्ध ने प्रतीति समुत्पाद के आधार पर 5 स्कंदों का संघात बता के आत्मा की सत्ता का निषेध कर दिया था, लेकिन ईश्वर के बारे में मौन धारण कर लिया था। इस आधार पर महात्मा बुद्ध भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इस रूप में ईश्वर के बारे में मौन धारण कर लेते हैं वो। तो इस आधार पर बौद्ध धर्म में स्थिति दिखाई। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य सच्चित आनंद स्वरूप मानते हैं ब्रह्म की सत्ता को। तो कहने का अर्थ है कि चेतना के संबंध में निरंतर दार्शनिकों के संबंध में एक संघर्ष की, अपना अपना मत प्रस्तुत करने की विरोधात्मक स्थिति दिखाई पड़ती है। कोई एक सटीक निर्णय नहीं हो पाया है। अगर हम ओशो को देखें तो ओशो बताने का प्रयास करते हैं कि जो चेतना होती है क्वांटम लेवल पे वो एक जैसी रहती है, वही चेतना अन्य अन्य रूप धारण कर लेती है। वही है माया, कि वो जो रूप धारण करती है वो वास्तविक नहीं, वास्तविक है चेतना। चेतना वास्तविक है, लेकिन वो एक रूप ले लेती है, एक आकार ले लेती है, वो आकार माया है। इस आधार पर ओशो की अपनी व्याख्या है। तो ये आपके सामने संक्षेप में एक मत जो है चेतना के संबंध में एक रखने का प्रयास किया गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।